हाय गाइस। गाइस, आज जो वीडियो है वो बहुत ही स्पेशल वीडियो है, क्योंकि आप मार्केट में बहुत सारा कंपैरिजन करते हो, बहुत सारी चीजों को, हर हर कंपनी के प्लान को देखते हो, समझते हो, टाइम वेस्ट करते हो, फिर जाके एक डिसीजन पे पहुंचते हो। बहुत सारे लोग हैं कि एक डिसीजन ले नहीं पाते हैं, पॉलिसी में सेल्स पर्सन से या इधर उधर इतना कंफ्यूजन हो जाते हैं, एंड ऑफ द डे वो अपने डिसीजन को ड्रॉप कर देते हैं। तो मैं आपको ये चीज बहुत इजी करने वाला हूँ। मैं जो ये वीडियो बनाया है इसमें बहुत सिंपल सा है। मैं आपको वो 4 प्लान बताऊंगा मार्केट के अंदर, ओनली टॉप 4। मैं टॉप 5 की भी बात नहीं कर रहा। जो मार्केट में आप प्लान में हेल्थ इंश्योरेंस में डील कर सकते हैं, इनके साथ डील करने से आपको कोई भी घाटे का सौदा नहीं होगा। इवन मैंने जो इन सारे प्लानों को देखा है और अपनी सेलेक्ट 4 की लिस्ट में रखा है, तो मैंने सब कुछ देख के ही रखा है। प्लान के बेनिफिट, कंपनी का बैकग्राउंड, आईसीआर रेशियो, क्लेम सेटलमेंट रेशियो, ये सारी चीजें देखने के बाद कस्टमर का रिव्यू भी देखा, उसके बाद ही मैं आपको बता रहा हूँ कि टॉप 4 प्लान में अगर आप डील कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या देखना है इनके अकॉर्डिंग, इन 4 प्लानों में, और उसके बाद आप किस प्लान पर जा सकते हैं। और हाँ, एक लास्ट चीज, मैं आपको एंड में अपने 2 प्रेफरेंस बताऊंगा कि इन 4 में से 2 में से आप डील कर सकते हैं, तो वो 2 प्रेफरेंस भी बताऊंगा, इसलिए वीडियो पूरी देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। अभी 2024 में मार्केट में मल्टीपल प्लान है। किसी भी कंपनी का आप प्लान ले लो, हर कंपनी का अपना एक दो प्लान बेस्ट ही होते हैं। मार्केट में टॉप सारी कंपनियां हैं, जिसमें सेमी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां भी हैं। जैसे कि बात करूं, नीवा है, स्टार है, आदित्य बिरला है, केयर है, नेशनल है, ओरिएंटल है, रॉयल सुंदरम है, या फिर एचडीएफसी है, या मणिपाल सिग्ना है। कंपनियां बहुत सारी है, प्लान बहुत सारे हैं, कंफ्यूजन बहुत सारा है। तो उसी को इजी करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आपकी एक हेल्थ इंश्योरेंस सर्च करते हो तो कुछ आपके क्वेश्चन होने चाहिए माइंड में, आपके कुछ सवाल होने चाहिए जो आप सामने वाली हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से कर सको। उसके साथ ही उन सवालों के आंसर अगर आपको कोई करेक्ट दे पाता है, तब आपको एक डील करनी चाहिए। तो कुछ सवाल है, वो सबसे पहले का मैं बता देता हूँ। आपकी पॉलिसी में नो क्लेम बोनस क्या मिलने वाला है, क्योंकि आज के टाइम पे नो क्लेम बोनस में बहुत मोनोपोली है। तो नो क्लेम बोनस कंपनी कितना दे रही है, हर साल कितना मिलेगा, और रिन्यूअल पे वो हट जाएगा, क्लेम आने पर माइनस हो जाएगा या ऐड रहेगा। तो नो क्लेम बोनस हो गया। दूसरा, पीईडी वेटिंग पीरियड। मेरे को कोई पुरानी बीमारी है या मेरी बीमारी कब कवर करेगी, कोई रिडक्शन इन पीडी का राइडर है, तो आपके प्री कॉम्प्लिकेशंस को कौन सी कंपनी जल्दी कवर कर रही है। ये 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज, आपकी पॉलिसी के अंदर को पेमेंट और सब लिमिट। मतलब मैं जो प्लान लेना चाह रहा हूँ इसमें कोई को पेमेंट तो नहीं है 60 के बाद या बिलो 60, या फिर कोई भी किसी भी तरह की डिजीज वाइज सब लिमिट तो नहीं है। ठीक है। इसके अलावा मैं अपनी जो भी पॉलिसी में डील कर रहा हूँ उसमें कोई आपकी कोई भी डिस्क्लोजर आइटम, मैं ऐसा कोई भी चीज है कि सामने वाला मुझसे बोल रहा है कि आप ये बीमारी छुपा लीजिए, आपकी पॉलिसी मिल जाएगी, तो वो सब डील मुझे नहीं करनी है। तो इन चीजों को जरूर समझना है। ये पॉइंट वाइज मैं बता रहा हूँ, तो मैंने जो पॉइंट बताए आप वो नोट भी कर सकते हैं, कहीं उनके साथ आप सवाल कर सकते हैं। आखिरी 2-3 पॉइंट और हैं, जैसे कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो और आईसीआर रेशियो। क्लेम सेटलमेंट का मतलब हो गया कि कंपनी का कैसा क्लेम सेटलमेंट चल रहा है, और आईसीआर का मतलब हो गया रिजर्व फंड कितना है, जिसके अकॉर्डिंग कंपनी भविष्य में कोई भी पैंडेमिक सिचुएशंस होती है तो क्या हैंडल कर सकती है कंपनी। तो ऐसी कोई भी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आईसीआर और क्लेम सेटलमेंट भी देखना जरूरी है। कंपनी का जो कि बेस्ट पोर्शन है, तो वो आज के टाइम में मोनोपोली आपको रिचार्ज बेनिफिट में भी मिलेगी। तो क्या रिचार्ज है, सेम पर्सन सेम इलनेस पर रिचार्ज देती है कंपनी या नहीं देती है। वैसे तो मैं इन पर्टिकुलर सारी चीजों पर बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ, पर ये सारे पर्टिकुलर पॉइंट जो मैं आपको रिटर्न में दे रहा हूँ, इनको आप कहीं नोट कर सकते हैं, और सामने वाले से जब आप पॉलिसी की डिमांड कर रहे हैं या कहीं भी पॉलिसी की इंक्वायरी कर रहे हैं, तो ये पॉइंट आप रख सकते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको टॉप 5 कंपनियां पहले एक वीडियो बनाया था। अब मैं आपको टॉप 4 कंपनियां जो कि करंट 2024 की बताने जा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। कंपनी नंबर 1, जो कि मार्केट में सबसे ज्यादा सब लोगों को पता है। कंपनी का नाम रहेगा केयर हेल्थ इंश्योरेंस, प्लान का नाम रहेगा केयर सुप्रीम। जी हाँ, क्योंकि ये केयर हेल्थ इंश्योरेंस केयर सुप्रीम क्यों रहेगा, अब इसको आप समझिए। इसमें एक राइडर है इंस्टेंट कवर, तो बीपी, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, अस्थमा जैसी प्रॉब्लम को 30 दिन के बाद कवर कर लेती है। साथ के साथ 600% का बोनस है, और कंपनी का रेस्पॉन्स भी काफी अच्छा है। तो मैंने इसे नंबर 1 पे रखा है, जो कि केयर सुप्रीम प्लान है। नंबर 2 की अगर बात करता हूँ, तो कंपनी का नाम है नीवा वूपा हेल्थ इंश्योरेंस, जो कि प्लान का नाम रहेगा रीश्योर 2.0। जी हाँ, मैं रीशॉट 2.0 की ही बात करूंगा। ये भी अपने आप में बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। हालांकि जब रीशोर आया था तो उसमें कुछ कमी आती, पर जब से ये 2 लॉन्च हुआ है,
2.0, तो मार्केट में नीवा का ये सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। और कंपेयर करूं तो सुप्रीम और नीवा रिश्योर पॉइंट ये दोनों आपस में एक बेस्ट कॉम्पिटिटर है। तो पहले दो प्लान मैंने आपको बता दिए हैं टॉप 4 में से, तो ये टॉप 2 प्लान है। अब मैं बात करता हूँ थर्ड की और बात करता हूँ फोर्थ की। थर्ड नंबर पे जो प्लान है आपका वो HDFC का ऑप्टिमा सिक्योर है, ये भी काफी बेस्ट प्लान है। और फोर्थ नंबर का प्लान है आदित्य बिरला का, जो कि आदित्य बिरला का प्लान है एक्टिव हेल्थ, जो है आपका प्लेटिनम वेरिएंट। तो ये जो 4 प्लान मैं बता रहा हूँ ये सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट हैं मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग। आप इन 4 प्लानों के अंदर डील कर सकते हैं। मैंने रैंक 1 रैंक 2 नहीं दिया है, आप ऐसे मत समझिएगा मैंने केयर का नाम पहले लिया है। ये चारों प्लान ही मास्टर प्लान है अपने आप में, एक से एक बढ़कर पॉइंट है इनके अंदर, और चारों ही बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट हैं। अब कुछ डिटेल में जानकारी ले लेते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा किस कंपनी के साथ जाना चाहिए, कहां पर वीक पॉइंट है और कहां पर इन प्लानों के स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो बात करते हैं अगेन केयर हेल्थ इंश्योरेंस की। केयर हेल्थ इंश्योरेंस की आप वेबसाइट पर जाएंगे तो बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो अभी जो ये जानकारी बता रहा हूँ वो एक अलग जानकारी है। आपको थोड़ा सा सवाल जरूर उठेंगे कि मैंने हॉस्पिटल इतने क्यों बताए, मैंने क्लेम सेटलमेंट इतना क्यों बताया। तो क्लेम हेल्थ की बात कर लेते हैं। अगर केयर हेल्थ इंश्योरेंस में आप डील कर रहे हो तो इनके जो हॉस्पिटल की लिस्ट मिलेगी वो 9,000 प्लस मिलेगी, जो प्रॉपर हॉस्पिटल है आपके ऑल ओवर इंडिया में। अगर मैं क्लेम सेटलमेंट की बात करूं तो 19.75% का क्लेम सेटलमेंट है कंपनी का ऑल ओवर पेन इंडिया में। अगर मैं आईसीआर रेशियो की बात करूं तो 58% का आईसीआर रेशियो, थोड़ा सा डाउन है पर बेटर है। कंपेयर करें अगर कम अदर से तो काफी बेटर है। ठीक है। अगर यही चीज अगर मैं नीवा बुपा के अंदर बात करता हूं तो नीवा बुपा को भी देख लेते हैं। नीवा बुपा का जो क्लेम सेटलमेंट है वो 90% है, और इनका जो भी आईसीआर रेशियो वो 57% है। तो आईसीआर और क्लेम सेटलमेंट नीवा पर लगभग केयर के आसपास ही है। तो दोनों कंपनियों में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। अंतर है तो प्लान आप एक बार कंपेयर करना, बेनिफिट थोड़े से इधर उधर हैं पर दोनों के अगर बात करूं एंड ऑफ द डे तो दोनों ही अपने आप में सुपर प्लान है। थर्ड कंपनी की बात करता हूं तो वो है HDFC अर्गो। हाँ, HDFC एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी है पर इसका जो प्लान है HDFC ऑप्टिमा सुपर सिक्योर, तो ये प्लान अपने आप में एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। अब इसकी बात कर लेते हैं क्या ये दे रहे हैं इस प्लान के अंदर। HDFC में क्लेम सेटलमेंट 97% है और आईसीआर 81% है, और इनके नेटवर्क में जो हॉस्पिटल है 9,000 प्लस हॉस्पिटल हैं। तो ये एक और अच्छी डील है आपके लिए अगर इसमें आप जाना चाहते हैं तो। और हमारी लास्ट यानी कि आदित्य बिरला फोर्थ नंबर पे जो मैं अब नाम ले रहा हूँ वो उनका प्लान है जो एक्टिव वन प्लेटिनम वेरिएंट है। तो उसकी बात कर लेते हैं। तो आदित्य बिरला में जो प्लान है इसके बेनिफिट भी काफी अच्छे प्लान माने जाते हैं, और इसमें भी बहुत सारे राइडर हैं जिसको आप ऐड करते हैं तो पॉलिसी आपकी एक इफेक्टिव पॉलिसी हो जाती है। चाहे आपको किसी भी तरह की कोई इंजरी ट्रीटमेंट हो आप इनकी पॉलिसी के साथ डील कर सकते हैं। आदित्य बिरला का जो सेटलमेंट है वो 93% है और आईसीआर रेशियो 61% है। तो आईसीआर रेशियो 61% है तो और 93 का क्लेम सेटलमेंट है। हॉस्पिटल इन चारों कंपनियों के ऑलमोस्ट सेम ही है। तो आप ये मत देखिएगा कि नौ किस में 9 है किस में 9,000 या 10,000 है। हॉस्पिटल ऑलमोस्ट सेम ही मिलेंगे आपको। आईसीआर रेशियो और क्लेम सेटलमेंट में थोड़ा अप डाउन हो सकता है। प्लान के बेनिफिट में भी ऑलमोस्ट सेम ही है सारी चीजें, क्योंकि मोनोपोली है मार्केट में तो सारी कंपनियां एक से एक बढ़कर लॉन्च करना चाहती हैं। अब मैं आपको एंड में जो मेरी दो प्रेफरेंस थी वो बताने जा रहा हूँ। ये मेरी पर्सनल टू प्रेफरेंस है, कंपनी वाइज, प्लान वाइज और कस्टमर के रिव्यू वाइज, और उसके बाद मैं खुद भी यूज कर रहा हूँ। तो मेरी दो प्रेफरेंस में पहली प्रेफरेंस रहेगी वो आपकी। सबसे पहले मैं बता दूं ये जो प्रेफरेंस है ये आपके मेरे लेवल पे है। मैंने बहुत सारे क्लेम देखे हैं और बहुत सारी चीजें हैं जो कि मार्केट से मैंने कंपेयर की हैं और मार्केट के प्लान को रिव्यू करने के बाद बता रहा हूँ। अगर आपका बजट कम है और आप कम बजट में एक अच्छा प्लान कैरी करना चाहते हैं, बजट का इशू नहीं है तो मेरे पास अदर ऑप्शन है। पर अगर आप एक चाहते हैं कि चीप एंड बेस्ट मेरा प्रोडक्ट हो जाए और मेरे उस प्रोडक्ट में सब कुछ कवर हो, क्लेम में भी कोई दिक्कत ना आए, तो पहली प्रेफरेंस मेरी रहेगी केयर हेल्थ इंश्योरेंस का केयर सुप्रीम प्लान। जी हाँ, केयर सुप्रीम प्लान फर्स्ट प्रेफरेंस बन जाता है बजट वाइज, और आपका प्लान वाइज सारी चीजें इसमें अच्छी हैं। कोई कोपेमेंट, कोई लिमिट, सब लिमिट, रूम लिमिट कुछ भी नहीं है इस प्लान के अंदर। ठीक है। और अगर मेरी कोई सेकंड प्रेफरेंस बनेगी तो वो होगी नीवा वूपा का रीश्योर 2.0। बहुत सारे लोग पूछेंगे मैंने एचडीएफसी का नाम नहीं लिया, बहुत सारे रीजंस हैं उसके। पर
नो डाउट एचडीएफसी एक अच्छा प्लान है, पर मैं कुछ प्राइस और प्रीमियम और फ्यूचर में आने वाले इनहेंस जो प्रीमियम में होते हैं रिन्यूएबल पर, वो सारी चीजें देखकर ही मैंने आपको ये दो नाम लिए हैं। तो नीवा वूपा का जो रीशॉट 2.0 है मेरी सेकंड प्रेफरेंस रहेगी। प्लान काफी अच्छा है, बेनिफिट काफी सॉलिड है, इनके साथ भी आप डील कर सकते हो। तो ओवरऑल मैंने अभी जो जानकारी दी है मेरे टॉप 4 प्लान है 2024 के हेल्थ इंश्योरेंस में। अगर आप डील कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो लोग हेल्थ इंश्योरेंस आपके रिलेटिव वगैरह देखना चाहते हैं उन तक ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू।